के सामने सुल्तान की ऐसा असलियत आना शुरू हो जाती है। जिस हिसाब से प्रीजे की हालत बेहतर होती है तो वो सब कुछ डॉक्टर को बता देती है। अगर प्रीजे यहाँ से रिहा होकर जाती है और जाकर इसकी अचानक आशा के साथ मुलाकात होती तो क्या आशा को सारी असलियत बता देगी? आशा के सामने असलियत आने के बाद क्या ये सुल्तान के सामने जाकर तलाक की डिमांड कर सकती है? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या इंटरेस्टिंग और शॉकिंग ट्विस्ट दिखाया जा सकता है आज के शो में बताएंगे। सुल्तान ने अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठाई हुई थी कि मैं जब भी जाऊंगा और प्रीति के ऊपर प्रेशर डालूंगा, इसको जब वो तंग करने की कोशिश करूंगा तो इसकी हालत कभी भी बेहतर नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर सुल्तान की इस नेचर को पकड़ लेते हैं और सुल्तान की मुलाकात प्रीति के साथ नहीं होने देते और डॉक्टर अपनी सारी जो तवज्जो है ना इस लड़की के ऊपर लगा देते हैं कि किसी तरीके से इसकी हालत को बेहतर किए जा सके, क्योंकि उन लोगों को शक होता है कि प्रीति और सुल्तान के बीच में कोई ना कोई बात चल रही है जिसकी वजह से इसकी हालत सुल्तान ठीक नहीं होने देता। जब सुल्तान मुलाकात करने के लिए आता है तो आगे से जो इनका एक अमला होता है ये सुल्तान की मुलाकात नहीं होने देता, तो सुल्तान को बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है और ये पहुंच जाता है डॉक्टर के पास, उसके साथ बात करता है, उससे कहता है कि डॉक्टर साहब ये क्या तमाशा चल रहा है, मैं मुलाकात करने के लिए आया हूँ, इसके साथ बात करना चाहता हूँ, आप मेरी जो वो मुलाकात नहीं होने देती, ये क्या डिसीजन है? जब से बातें डॉक्टर सुनती है तो वो सुल्तान को जवाब देती है, उससे कहती है कि हमने जो फैसला किया है इसे ठीक किया है, अब ये हमारा पेशेंट है, हम ही इस चीज़ को देखेंगे, अगर आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। जब से बातें सुल्तान सुनता है तो यहाँ पर सुल्तान को चुप लग जाती है, क्योंकि सुल्तान मजबूर है और डॉक्टर को भी फैसला करेगी तो लाजमी तौर पर सुल्तान के लिए मसला खड़ा हो सकता है। ये तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से इसके ऊपर मैं प्रेशर डालूं और मैं प्रीति के साथ मुलाकात करूं, क्योंकि सुल्तान को शक हो जाता है कि डॉक्टर की अब क्या सोच है और वो आगे जाकर क्या करना चाहती है। लेकिन डॉक्टर भी अपनी जिद पे आ जाता है और सुल्तान को अकेला जहां से मायूस होकर भेज देता है। सुल्तान जब घर जाता है ना तो इसके चेहरे के ऊपर 12 बजे होते हैं, ये ना किसी के साथ सही तरीके से बात करता है। जब आशा ये सिचुएशन देखती है तो आशा सुल्तान से आकर पूछ सकती है, उससे कहती है कि भाई क्या वजह, आप इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हैं, आपके चेहरे के ऊपर मायूसी किस वजह से? तो जब सुल्तान से बातें सुनता है तो वो वहाँ पर आशा को कहता है कि जब आपको लग रहा है कि मैं गुस्से में हूँ तो आप ऐसा करें कि अपना बिस्तर यहाँ से पकड़ें और बाहर चली जाए। जब आशा ये बातें सुनती है तो वो सुल्तान को कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बाहर चली जाऊँगी तो मैं किसके पास जाकर होंगी, किसके साथ बात करूँगी, मुझे ये तो बताओ। सुल्तान कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आपने जाना भी है तो आप यहाँ से जाएं। फिर आशा खामोश हो जाएगी। आशा को पता लग जाता है कि भाई इसके साथ बहस करना फजूल है और मैं मजीद इसके साथ बहस करूंगी तो इससे और भी ज़्यादा जो है वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। और आशा अपने आप को सुल्तान के हिसाब से चलाना चाहती है, उसे हर चीज़ का पता है कि भाई सुल्तान के बगैर मैं नहीं रह सकती, ये तो सुल्तान के साथ मोहब्बत करती है, इसके साथ अपना वक्त गुजारना चाहती है, इसी वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर रही है और सुल्तान की कोई भी ऐसी हरकत किसी के साथ भी शेयर नहीं करती। अब आशा और सुल्तान की आपस में जो बात होती है डिसाइड होती है कि भाई हम सुबह जाएंगे। हो सकती है कि आशा सुल्तान के साथ बात करे कि मैं अपनी मामा के पास जाऊंगी, तो सुल्तान इससे पहले इसकी जो डील होगी वो फाइनल हो जाएगी, अब जब वो कंफर्म हो जाएगी। सुबह जैसी होती है तो आशा आती है, सुल्तान के पास आकर बात करती और कहती कि हमने जाना था लेकिन आज भी आपका मूड जो वो ऑफ लग रहा है, आज भी आप गुस्से में लग रहे हैं, इसी वजह से हम नहीं चाहते। सुल्तान कहेगा कि भाई मैंने आपके साथ बात की थी और अगर मैं आपको नहीं लेकर गया तो आपकी जो फैमिली होगी ये सोचेगी कि मैंने आपको पाबंद किया हुआ है, किसी जगह पर आपको नहीं जाने दे रहा, इसी वजह से आप जल्दी से तैयार हो जाए, मैं आपका वेट करो। जब आशा जाती है खुश होकर यहाँ से जाती है तैयार होने के लिए, तैयार होकर आती है ना सुल्तान के सामने से बात कर सकती है, उससे कह सकती है कि मुझे ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये बातें जब सुल्तान सुनता है तो आशा को यहाँ पर तारीफ करने की बजाय इसकी और भी ज़्यादा बुराइयां निकालना शुरू करे, तो उससे कहता है कि आप बहुत गंदी लग रही हैं, आप अपने नाखून तो देखें, अपने नेल्स तो देखें, इतने लंबे छोड़े हुए हैं, थोड़ा सा शर्म तो करें। अब सुल्तान किसी तरीके से अपना गुस्सा निकालना चाहता है, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर आशा के चेहरे के ऊपर मायूसी लाना चाहता है। जब आशा ये बातें सुनती है तो आशा को बड़ा गुस्सा आता है, जो उसे दुख आता है, क्योंकि उसने शौक से ये रखे हुए थे और वहां से जाती है, कटर लेती है, अपने नेल सारे के सारे काट देती है। नेल जिस वक्त सारे काटती है सुल्तान को कहती है कि बस आप खुश, सुल्तान कहते हैं कि बस छोड़
छोड़ो अब हम चलते हैं। ये दोनों यहाँ से जाते हैं, सुल्तान उसे छोड़ देते हैं अपनी माँ के घर, उसके बाद चला जाता है इस ऑफिस के लिए। जब घर जाते हैं असरा वहाँ पर तो इसके सामने शान आता है। शान जब देखते हैं तो उससे पूछ सकते, उससे कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है, आपके नेल्स कहाँ चले गए, आप तो बड़ी शौक से रख रही थी। तो आगे से ऐसा उसे बता देती कि भाई सुल्तान को ये सब कुछ पसंद नहीं था, इससे कोई और बात कर सकती है जिसकी वजह से शान कह सकता है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। साथ में जब वो इनकी माँ भी मौजूद होती है असरा की, वो भी बात करती है, असरा को समझाने की कोशिश करती है और कहती कोई बात भी नहीं, अपने आप को ऐसे चेंज करो कि ताकि ससुराल वाले आपके ऊपर किसी किस्म का कोई शक ना करें, या ससुराल के जो चाल चलन होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उनके ऊपर अपने आप को चलाने की कोशिश करो। शान कहते हैं कि वो ठीक है दादू, लेकिन फिर भी ये नाइंसाफ़ी है, जो कुछ भी असर के साथ हो रहा है इससे ठीक नहीं हो रहा। लेकिन आगे से जो वो दादी समझाती है शान को, उसे कहती है कि नहीं, असर को ऐसे रहना चाहिए और एक अच्छी लड़की की, एक अच्छे ख़ानदान की जो लड़की होती है उसकी पहचान भी ऐसी होती है कि वो अपने आप के शौहर के रंग में रंग ले, शौहर जैसा चाहे वैसा का वैसा उसकी बीवी करे, चाहे लड़की वैसा का वैसे ही करे, तो अच्छे ख़ानदान की लड़की की पहचान यही होती है। शान खामोश हो जाता है और जहाँ पर असरा की माँ असरा को समझाने की कोशिश करेगी, मज़ीद इसे एडवाइस करेगी भाई चाहे जो कुछ भी हो से, जैसा आपका हस्बैंड सुल्तान चाहता है आप वैसा का वैसा करें, कभी भी उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी ऐसा फैसला ना करें। असरा जो है अपनी माँ को कहेगी कि ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा का वैसा करूँगी और सुल्तान जैसा चाहेगा मैं उसकी हर बात मानूंगी। बेचारी मजबूर हो जाती है, इधर से माँ इसे खामोश करा देती है। अब हालांकि चाहिए था असरा को कि असरा किसी तरीके से अपनी माँ के साथ बात करती है, उसे कहती कि जब से मेरी सुल्तान के साथ शादी हुई है तो उस दिन से सुल्तान मेरे साथ ठीक तरीके से बात नहीं करता, उसका बात करने का अंदाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये चीज़ें अगर आकर असरा अपनी माँ के सामने बात करती, उसे सब कुछ बताती, तो फिर किसी तरीके से इस मसले का हल निकलता, या ये सुल्तान के सामने बात करते। लेकिन जैसा सुल्तान करता चाह रहा है, असरा खामोशी के साथ ये सारी बातें सुनती और बर्दाश्त करती जा रही है, तो इसे आगे जाकर असरा के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अब जैसे प्रीति की ऐसे ऐसे हालत बेहतर होती जा रही है, डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं, इसके ऊपर मुकम्मल तवज्जो दे रहे हैं, तो प्रीति मुकम्मल तौर पर सेट हो जाती है। डॉक्टर इसे अपने पास बुलाती हैं और उसके साथ गपशप करना शुरू कर देते और कहती कि सब कुछ क्या चल रहा है, सुल्तान का आपके साथ रिश्ता क्या है, ताल्लुक क्या है। तो सारी बातें प्रीति बता देती है डॉक्टर को। उससे कहती कि बचपन से मैंने छोटी सी गलती की थी जिसकी वजह से आज मेरी मुकम्मल तौर पर जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसे कह सकती है कि मैं इसकी ब्लैकमेलिंग में आ गई थी, इसने मुझे यूज़ किया जो आज तक मुझे बर्बाद करता जा रहा है। जैसी डॉक्टर से बातें सुनती है तो वो प्रीति को कहती है क्या तुम इस गलती की जो वजह थी, जो रीज़न थी, अपने घर वालों को नहीं बताया, या तुम अपने घर में वापस नहीं गई, उन्होंने आपकी कोई सपोर्ट नहीं की। तो आगे से प्रीति कहती कि नहीं, उन्होंने कभी भी मेरे साथ नहीं दिया और ना ही उन्होंने मेरी कभी सपोर्ट की, इसी बात का तो मुझे दुख है। और जहाँ पर एक नसीहत भी है आप लोगों के लिए कि ठीक है, गलती हर इंसान से होती है, मर्द से भी गलती होती है, लड़के से भी गलती होती है, उसकी गलती छुप जाती है, लेकिन जब औरतें गलती करती है तो कभी भी उसकी गलती नहीं छुपती और उसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद किया जाता है। आज प्रीति के साथ ऐसा हुआ है, इससे गलती हो गई है, लेकिन आज तक इसे रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके ख़ानदान वाले इसके खिलाफ हो चुके हैं, अगर ख़ानदान वाले इसकी सपोर्ट करते तो फिर कभी भी इसके साथ ऐसा ना होता। नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ सकता है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा सकती हैं, ये सवाल बनता है। क्योंकि प्रीति ने अपने आप को सेट करना है और सुल्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा देनी है सुल्तान के ऊपर, तो प्रीति यहाँ से जा सकती है और जाकर जो वो सारी बात सब कुछ जो वो बता सकती है असरा को। असरा के साथ अगर इसकी अचानक मुलाकात होती, क्योंकि असरा के सामने एक न एक दिन प्रीति की सारी असलियत आ जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, सुल्तान के लिए कौन सी मुसीबत खड़ी होने वाली, क्या असरा सुल्तान से तलाक ले लेगी? लास्ट में फीडबैक दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।